ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं बेटा। सो बेटा, वी आर टू लर्न दिस क्वेश्चन इज़ फॉर क्लास 10th एंड बेस्ड ऑन द चैप्टर ट्राइंगल्स, चैप्टर 6 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। ये एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बढ़िया से देखेंगे आप, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, चलिए आइए सीखते हैं बेटा क्वेश्चन। व्हाट क्वेश्चन सेज ए बी सी डी इज़ ए ट्रेपीजियम। बेटा ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। आप ट्रेपीजियम जानते हैं बेटा क्या होता है। एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है और एक पेयर ऑफ साइड नॉन पैरेलल होता है। तो बेटा ए बी सी डी जो है वो एक ट्रेपीजियम है, ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ट्रेपीजियम बेटा बना लेंगे हम। एक पेयर ऑफ साइड को पैरेलल ले लेंगे बेटा और एक पेयर ऑफ साइड को नॉन पैरेलल ले लेंगे बेटा। ठीक है बेटा, एक पैरेलल और एक नॉन पैरेलल। आइए बेटा, ABCD is a trapezium. It is given to us in the question. This AB is parallel with CD as per the question. And its diagonals intersect each other at the point O. जो diagonals हैं बेटा, जो BD है और AC है, वो दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं बेटा। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पॉइंट पे। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है बेटा। एंड वी आर टू शो कि जो रेशो बेटा AO की OB के साथ है वही रेशो CO की DO के साथ है। दोनों के जो लोअर पोर्शन की रेशो है बेटा वो अपर पोर्शन की रेशो के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है बेटा। हमें प्रूव करना है ऐसा। समझ रहे हैं बात को? अब आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे बेटा। इस ट्रायंगल चैप्टर में बेटा आप ये बात जानते हैं कि थ्योरम लगानी है हमने BPT या कन्वर्स ऑफ BPT, है ना बेटा। लेकिन आप ये बात जानते हैं बेटा कि जो थ्योरम हमने लगानी है वो बेटा वैलिड थ्योरम किस पे है? ट्राइंगल पे। क्वाड्रिलेटरल पे कोई थ्योरम वैलिड नहीं है, हम नहीं लगा सकते, हम अप्लाई नहीं कर सकते। जस्ट कैंट अप्लाई द थ्योरम ऑन क्वाड्रिलेटरल। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइंगल बेटा, है ना। और ट्राइंगल भी बेटा कब वैलिड है? जब कोई लाइन पैरेलल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? पैरेलल। तो हम क्या करेंगे बेटा? विल हैव टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, क्योंकि जब तक पैरेलल लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी ही नहीं। क्योंकि BPT क्या कहती है बेटा कि ये एक हमारा ट्राइंगल है, ठीक है बेटा, ABC, और ये लाइन इसके पैरेलल अगर है, इफ दिस लाइन इज पैरेलल विद दिस, D इज पैरेलल विद BC, देन द रेशो AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। तो रेशो इक्वल कब होएगी? जब लाइन पैरेलल होएगी। कौन कहता है ऐसा? BPT कहती है। तो बेटा लाइन का पैरेलल होना जरूरी है, तभी आप BPT लगा पाएंगे। अगर ये लाइन पैरेलल नहीं है तो रेशो भी इक्वल नहीं है। तो यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन बेटा। एक लाइन आपको ड्रॉ करने की बेटा करनी पड़ेगी जो पैरेलल होएगी बेटा। ठीक है, आइए बेटा, लेट अस ड्रॉ अ लाइन कंस्ट्रक्शन। विल हैव टू डू सम कंस्ट्रक्शन इन दिस क्वेश्चन। सो आपको गिवन क्या था क्वेश्चन में बेटा? इट वाज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन दैट AB इज पैरेलल विद DC। जो ये AB है बेटा वो DC के पैरेलल है। अब ये आपकी मर्जी है, जो आपने ये EO ड्रॉ करा है वो आप DC के पैरेलल ड्रॉ करें या AB के पैरेलल करें। नो बाउंडेशन, नो हार्ड एंड फास्ट रूल इज देयर। ओके बेटा, सो मान लेते हैं हम कंस्ट्रक्शन में that we have drawn a line EO, ठीक है बेटा, पैरेलल टू DC। समझ रहे हैं आप बात को बेटा? बात है ना। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है बेटा DO, जो कि किसके पैरेलल है बेटा? DC के। और DC पहले से ही किसके पैरेलल था बेटा? AB के। तो व्हाट यू कैन से बेटा, जब DC AB के पैरेलल है और DC EO के भी पैरेलल है तो बेटा आप जानते हैं ना, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू वन अनदर, है ना बेटा। जब दो लाइन बेटा सेम लाइन के पैरेलल होती हैं तो वो आपस में भी पैरेलल होती हैं बेटा, है ना बेटा। सो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट यू कैन से बच्चा कि AB इज पैरेलल विद DC इज पैरेलल विद EO। ऑल थ्री आर पैरेलल टू ईच अदर। तीनों जो हैं बेटा वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप बात को बेटा? है ना बेटा। चलिए अब बात ध्यान से आप सुनेंगे मेरी। अब बेटा जो आप ड्रॉ कर चुके हैं आइए एक बार उसका यूज़ कर लेते हैं, जो आप लिख चुके हैं उसका यूज़ कर लेते हैं, है ना बेटा। तो AB जो है बेटा वो EO के भी पैरेलल है और DC भी किसके पैरेलल है बेटा? EO के। आइए दोनों को यूज़ करें और आंसर आपको मिल जाएगा। यू विल गेट द आंसर। गॉट द पॉइंट। तो प्रूफ हमारा बेटा शुरू हो ही चुका है, आप जानते हैं प्रूफ हमने यहीं से शुरू कर दिया था बेटा, कंस्ट्रक्शन के जस्ट आफ्टर वी हैव स्टार्टेड द प्रूफ, राइट। तो बेटा सुनिए बात ध्यान से कि जब DC पैरेलल होगा ना बेटा OE के, EO के,
जब DC पैरेलल होगा EO के तो ट्रायंगल कौन सा बनेगा बेटा? मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि हाउ टू फाइंड द ट्रायंगल। जब बेटा सुनिए ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये दोनों लाइंस आप यूज़ ना करिए। आप देखिए यूनि डायरेक्शनल में दोनों लाइंस जाकर कहाँ मिल रही हैं? ए पर जाकर मिल रही हैं। तो ट्रायंगल कौन सा बनेगा? ABC। मैं आपको कहूँ कि EO पैरेलल है DC के, यूनि डायरेक्शनल में एक ही डायरेक्शन में जाइए और देखिए ये दोनों जाकर कहाँ मिलती हैं पैरेलल लाइंस बेटा? ए पर जाकर मिल रही हैं। तो ट्रायंगल कौन सा होगा? ADC। समझ रहे हैं बेटा आप बात को? सो बेटा इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं? ADC। ओके बेटा, इन ट्रायंगल ADC में कौन किसके पैरेलल है बेटा? EO पैरेलल है किसके? DC के, है ना। कैसे पैरेलल है बेटा? अभी भी प्रूफ करा आपने, है ना बेटा। अच्छा पूछिए अपने आप से, अगर EO पैरेलल है DC के, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो रेशो इक्वल है। हम नहीं कह रहे रेशो इक्वल है बेटा, BPT ने कहा था। और कहाँ से लिखना शुरू करेंगे? मैं फिर बोल रहा हूँ, इन दोनों पैरेलल लाइंस का यूज़ नहीं करना, 5th पॉइंट से लिखना शुरू करेंगे आप। लिखिए बेटा, जो AE की रेशो ED के साथ है, देयरफॉर जो AE की रेशो बेटा ED के साथ है, वही रेशो बेटा AO की OC के साथ है। क्यों है? BPT ने कहा था बेटा। बाय व्हाट थ्योरम? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। समझ रहे हैं बेटा आप बात को? इक्वेशन नंबर 3 देना होगा, बाद में देंगे। अभी रुक जाइए, क्या तो मुझे रेसिप्रोकेट करना पड़े, वो बाद में देखेंगे बेटा, रिजल्ट को देखते हुए करेंगे हम, है ना। चलिए और बोलिए बेटा। अच्छा बेटा, ये EO जो था वो DC के पैरेलल था। EO बेटा और किसी के पैरेलल भी था। किसके पैरेलल था? AB के। हमने प्रूव किया था कि तीनों पैरेलल हैं आपस में। अब यूज़ करिए, EO पैरेलल है AB के। बेटा अगर EO पैरेलल है AB के, दोनों को लेके चलिए, देखिए दोनों यूनि डायरेक्शनल में कहाँ जाकर मिल रहे हैं? D पॉइंट पर। ये EO और AB बेटा दोनों जाकर कहाँ मिल रहे हैं बेटा? D पॉइंट पर। कहाँ पे? D पे। तो ट्रायंगल का नाम क्या हो गया बेटा? DAB। आइए बेटा यूज़ करिए नाउ इन ट्रायंगल बेटा DAB। अब DAB ट्रायंगल को हम यूज़ कर रहे हैं। आइए यूज़ करिए बेटा DAB को। DAB में कौन किसके पैरेलल है बेटा? DAB में EO पैरेलल है AB के। EO पैरेलल विद AB। कैसे पैरेलल है बेटा? अभी प्रूफ किया था आपने ऊपर, है ना बेटा, प्रूफ्ड। रीजन साथ साथ लिखते जाएंगे बेटा आप, नंबर काटने का मौका टीचर को आप नहीं देंगे बेटा, क्योंकि बेटा EO पैरेलल है AB के। जब लाइन पैरेलल होती हैं तो रेशो इक्वल होती है। हम नहीं कह रहे, कहा था किसने? BPT ने बेटा। तो EO पैरेलल है अगर AB के, तो कहाँ से लिखना शुरू करेंगे? ना E से, ना O से, ना A से, ना B से। 5th पॉइंट कौन सा है जहाँ पे ये दोनों जाकर मिल रहे हैं? D। तो D से लिखना शुरू करिए बेटा रेशो। बोलिए बेटा, DE की रेशो EA के साथ, DE की रेशो EA के साथ, और DO की रेशो OB के साथ इक्वल है जी। ओके जी, समझ में आ रही है बात आपको? हम नहीं कह रहे जी इक्वल है, कहा था किसी ने। किसने कहा था जी? BPT ने कहा था। अब इन दोनों का हमने यूज़ करना है। आप देखिए ज़रा एक बार, क्या ये दोनों इक्वल हैं बेटा? यहाँ पे AE ओवर ED है और यहाँ पर क्या है? DE ओवर E है। इसका मतलब ये और ये आपस में एक दूसरे के क्या हो गए? रेसिप्रोकल। जो इसका न्यूमरेटर है वो इसका डिनोमिनेटर है, जो इसका न्यूमरेटर है वो इसका डिनोमिनेटर है। इसलिए आपको एक बार क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को यूज़ करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल। टेकिंग रेसिप्रोकल्स। आइए बेटा रेसिप्रोकल लीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। जो काम करेंगे दोनों तरफ करेंगे ताकि बैलेंसिंग बनी रहे बेटा। ठीक है बेटा, अब दे दीजिए बेटा, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों की LHS क्या आ गई बेटा? आपकी इक्वल आ गई ना। जब दोनों की LHS इक्वल है तो बेटा दोनों की RHS भी इक्वल ही होगी। होगी या नहीं होगी जी? होगी ना, है ना। तो दोनों की LHS इक्वल है बेटा, तो दोनों की RHS भी इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी बेटा? क्योंकि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये दोनों थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, है ना, ये दोनों जो है बेटा इसके इक्वल है ना, तो ये आपस में भी इक्वल होंगे बेटा। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगी जी? इक्वल होगी जी। फ्रॉम 3 and 4 बोलो जी, AO की रेशियो OC के साथ, OB की रेशियो DO के साथ इक्वल आ गई है। अब देखो हमें क्या प्रूव करना था जी? क्या हमने यही प्रूव करना था? ये कह रहा है हमारी आ रही है AO ओवर OC, लेकिन ये तो कह रहा है जी AO ओवर BO होना चाहिए जी,
है ना जी। इसका मतलब BO लाना है यहाँ पर और OC लेके जाना है वहाँ पर, वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। यहाँ ये अगर आप जानते हैं ना इक्वल टू में बेटा, अगर ये न्यूमरेटर में है इसको इस साइड लेके आऊँगा तो ये कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। ये डिनोमिनेटर में से वहाँ जाएगा तो किस में आएगा, न्यूमरेटर में जी। ओ जी हाँ या ना, समझ में आ रहा है आपको। जो लेफ्ट में बेटा डिवीजन में होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है, वहाँ